भारतीय रेसलर विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल की अपील को सीएस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब कोर्ट ने बताया कि विनेश को अयोग्य ठहराना कितना कठिन फैसला था, लेकिन नियम उसके खिलाफ थे। साथ ही मैच के दूसरे दिन वजन मापने के मानक पर खरा उतरना भी काफी कठिन होता है। कोर्ट ने विनेश और आईओए द्वारा दायर की गई दलीलों पर सफाई दी है और कहा है कि क्यों वो अयोग्य घोषित हुई और उन्हें क्यों मेडल नहीं मिलेगा। दरअसल कोर्ट ने पहले ही विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की अपील को खारिज कर दिया था। अब क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसा क्यों किया। कोर्ट ने बताया कि ये तो सच है कि विनेश फोगाट फाइनल वाले दिन वजन क्राइटेरिया को पास करने में असफल हुई थी। उनका वजन 50 किलो से ज्यादा था। इसमें विनेश ने कहा था, इतना वजन तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, पानी पीने और रात भर ओलंपिक विलेज में ट्रेवल करने से समय ना मिल पाने की वजह से वजन बढ़ जाता है और वजन बढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, इतनी छूट तो मिल सकती है। कोर्ट ने आगे बताया कि वजन को लेकर नियम साफ है, यहां 1 मिलीग्राम वजन भी ज्यादा नहीं हो सकता। यहां तक कि कुश्ती के लिए जो जर्सी पहनी जाती है वो भी 50 किलोग्राम वजन के अंदर ही आती है। इतने स्ट्रिक्ट नियम है। इसीलिए ये एथलीट की जिम्मेदारी है कि वजन को वो कैसे मेंटेन करे और ये एथलीट को पहले से ही पता होता है कि वजन क्राइटेरिया क्या है। यहां तक विनेश फोगाट ने कहा कि कई जगहों पर अलग अलग तरह के क्राइटेरियाज बताए गए, नियम क्लियर नहीं थे। इसको तो सीधे ही कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नियम था जो चलता है और ओलंपिक के अपने नियम है, उसी नियम के हिसाब से एथलीट को चलना होता है और ये नियम पहले ही बता दिए जाते हैं। विनेश ने यह भी कहा था कि फाइनल तक तो मैं तय वजन के साथ और तय नियमों के पास करके यहां पर पहुंची थी, तो मेरा सिल्वर मेडल तो पक्का होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर फाइनल में नापा गया वजन नियम के खिलाफ है तो फिर जो रूल कहता है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और रूल ये कहता है कि विनेश इसके बाद जैसे ही वो अयोग्य घोषित हुई, वो कुश्ती के लिस्ट में सबसे नीचे नंबर पर आ गई थी, वो बिल्कुल भी सेकंड नंबर पर नहीं थी। इसीलिए ये मेडल उन्हें नहीं मिल सकता है। एथलीट ने यह भी कहा कि उन्हें किसी का सिल्वर मेडल नहीं छीनना है, यानी कि जो फाइनल मुकाबला हुआ था 2 एथलीट्स के बीच, वो मेडल उन्हीं के पास रहना चाहिए। उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल मिल जाए, यानी कि जो सिल्वर मेडल एक एथलीट को मिला है वही उन्हें मिल जाना चाहिए। विनेश फोगाट जब अयोग्य घोषित हो गई थी तो फाइनल मुकाबले में जो उनसे सेमीफाइनल मुकाबला हारी थी, वो महिला फाइनल खेलने पहुंच गई थी और उन्हें सिल्वर मेडल मिल गया था क्योंकि वो भी फाइनल में हार गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा, अयोग्य घोषित होने के बाद मेडल की दावेदारी से वो बाहर हो जाती हैं और उन्हें किसी भी तरह का मेडल नहीं दिया जा सकता। ये क्लियर रूल लिखा है। कोर्ट ने आगे बताया, UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों में साफ लिखा है कि पहलवान को ना सिर्फ शुरुआत में खेलने योग्य होना चाहिए, यानी कि जो शुरुआत में नियम होते हैं, वजन हो गया, तमाम तरह के जो नियम होते हैं वो क्राइटेरिया पास करने चाहिए, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान पहलवान को मानक पर खरा उतरना पड़ेगा। 1 इंच और 1 मिलीग्राम भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विनेश ने जो पहले दिन 3 मुकाबले खेले और फाइनल में पहुंची थी, वो वजन माप से फेल होकर बाहर हुई थी। इससे एक चीज तो साफ है कि विनेश ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, वो कानूनी रूप से सही थी, पर अंत में वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें नियमों के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन सभी नियमों को देखकर इस विनेश फोगाट को राहत नहीं दी जाएगी और उनके आवेदन को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने विनेश फोगाट द्वारा दायर की गई सभी अपीलों को क्लेरिफाई किया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में जगह बना चुकी थी। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। गोल्ड और सिल्वर में से एक मेडल पक्का हो चुका था, लेकिन फाइनल वाले दिन उनका वजन ज्यादा था। हालांकि रात भर उन्होंने कोशिश जरूर की, 2.5 किलो के आसपास उनका वजन ज्यादा था, बहुत मेहनत की गई, पर वजन कम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 14 अगस्त को फैसला आ गया था। 17 अगस्त को विनेश फोगाट भारत लौट चुकी हैं। उनका शानदार स्वागत किया गया, रोड शो हुआ है। हरियाणा सरकार उनको 4 करोड़ रुपए भी देगी, यानी कि तमाम सुविधाएं जो है विनेश फोगाट को मिलने वाली हैं, पर मेडल नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।